होगी जहां आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। उस वक्त परिस्थिति नहीं बदल सकते पे क्रोधित होने की बजाय हम क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान दो। सही है? पर ये आप करते हो? सो नाइस, कितने प्राउडली सब कह रहे हैं नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बात बोल के अपना थोड़ा नुकसान कर सकती हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जब मैं इस क्षेत्र में आई थी, मैं ये सोच लेकर आई थी कि मुझे बदलाव लेकर आना है, ना कि सिर्फ अपना फायदा देखना है। तो आपको पता है आज के सेशन में मैं जितनी भी बातें करूंगी उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है। आपको सब पहले से पता है। रीजन इज कि दुनिया में 5-6 ही ज्ञान की बातें हैं, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5-6 प्रॉपर ज्ञान की बातें हैं, वही घूम रही है। और सारे मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर, कथाकार, जो भी आप कह लो, लाइफ कोच, यही 5-6 बातें दोहरा रहे हैं। बस सबके तरीके अलग अलग हैं। आपको बात नहीं अच्छी लगती, आपको लोगों का तरीका अच्छा लगता है, पर बात आपको पहले से पता है। नाउ द सैड पार्ट इज कि जो आपको पहले से पता है वो भी करने के लिए आपको कोई चाहिए कि आए, हमें बताए, वो बताए जो हमें पहले से पता है, हम फिर करेंगे। क्या ये अच्छी बात है? अब नुकसान क्या है कि अगर आपको सब पहले से ठीक से पता चल गया, आप मुझे बुलाओगे ही क्यों? पर हम तो यही चाहेंगे कि आप बार बार बुलाएं। बट द ट्रूथ इज, सच्चाई तो यही है कि आपको सब पता है। जब चलना अपने ही पैरों पर है तो आप किसी और पे डिपेंडेंट क्यों हैं? कोई आपको बात बताने 1 घंटे के लिए आएगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो 1 घंटा, 2 घंटा, हाफ एन आवर चलेगा, लाइफ टाइम नहीं चलेगा। लाइफ टाइम आपको मोटिवेट कौन कर सकता है? यस, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ही सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपको कुछ बहुत दिल से चाहिए होता है ना, तब उसके लिए किए गए सैक्रिफाइसेस सैक्रिफाइस नहीं होते। यस और नो? जब मां अपने बच्चे के लिए कोई चीज करती है वो सैक्रिफाइस नहीं होता, दैट इज आउट ऑफ लव। तो जब आपको सच में कुछ चाहिए ना, चाहे करियर के लिए चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, लाइफ के लिए चाहिए, उसके लिए कभी भी सैक्रिफाइस नहीं होता। यू डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि जब आप पढ़ने भी आ रहे हैं, अब देखा जाए जब पढ़ने की बात हो, पढ़ना इज बोरिंग, यस और नो? पर वो तब है जब आप कहेंगे हम पढ़ रहे हैं। नो, आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ बनना है, आपका एक गोल है, आपको वो गोल अचीव करना है, आपको वो पोजीशन चाहिए, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। कोई भी फील्ड में मेहनत करना जरूरी है। अगर आपको किसी को देखकर लग रहा है भाई इसको तो बड़ी आसानी से मिल गया, नहीं मिलता। आसानी से किसी को नहीं मिलता। हम कहते हैं ना कि घास हमेशा, दूसरे की घास हमेशा, जोर से बोलो क्योंकि आपको भी लगती है। इंस्टाग्राम पे आप यही देखते रहते हो, यार इसने गाड़ी ले ली, ये तो वर्ल्ड टूर कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट द ट्रूथ इज घास वही हरी होती है जो रोज पानी डालता है। आप अपनी घास में पानी डालना शुरू करिए, वो भी हरी हो जाएगी, पर आपका ध्यान तो दूसरे की घास में है। यस और नो? आपको लग रहा है वो क्या कर रहा है, उसने क्या लिया, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कैसे प्लानिंग कर रहे हो? पर हमारा ध्यान मैक्सिमम किस पर है? दूसरों पर। एक नजरिया हमारा यह भी है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मत करिए। मैं मेरे लिए भी कहती हूं, कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं मेरे पास और बच्चों से कहते हैं भाई इनसे सीखो, तो मैं कहती हूं नहीं, क्योंकि अगर मुझसे सीखना है तो पहले माँ बाप को मेरे माँ बाप से सीखना पड़ेगा। उन्होंने जो माहौल दिया वो आपको माहौल अपने बच्चे को देना पड़ेगा, तब जाके वो कर सकता है जो मैंने किया, क्योंकि मुझे वो माहौल मिला। तो कंपैरिजन आप कर नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे पता चला कल से आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। यस, नर्वस, सो सॉरी।
मुझे कई बार लगता है ना, आई हैव पास्ड दैट एज जहां पे एग्जामिनेशंस होती है। जब मुझे पता चलता है ना किसी के एग्जाम से, मुझे अपने लिए बड़ी खुशी महसूस होती है कि आई हैव पास्ड दैट एज। बट एग्जाम्स है, अब एग्जाम्स में एक चीज है जो बहुत हमारे दिमाग में चलती है, 2-3 चीजें। फॉर एग्जाम्पल, पास में कौन बैठेगा? यस और नो? है ना, हम आगे तो नहीं बैठ रहे टीचर के बहुत पास। मेरे पास वाला टॉपर है कि कौन है? फिर मेरा फेवरेट पेन कौन सा है, लकी टी शर्ट कौन सी है। आपको पता है इतना तामझाम कौन करता है? जो पढ़ के नहीं जाता है। ये सारी कहानियां उन्हीं की है। मेरे पिता ने मुझे बहुत बचपन में ये बात समझाई। नॉट दैट कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रही हूं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप बहुत ज्यादा इन चीजों में मानने लग जाते हैं ना कि ये पहनने से सक्सेस मिल जाती है, ये करने से काम बन जाता है, तो आपका ध्यान मेहनत से हट जाता है। तो मेरे पिता ने मुझे बहुत बचपन में कहा कि अपना ध्यान हमेशा इसी पे रखना कि मेहनत करेंगे तो मिलेगा, वरना कितना ही पहन लो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग पहन के बैठे हैं, हर किसी को सक्सेस थोड़ी मिल गया। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। तो यहां भले ही आप सोच लो बगल में कौन बैठ रहा है, उसका पेपर देख लेंगे और शायद पास भी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन पेपर सेम है। जिंदगी में क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आता। तब आप चीटिंग नहीं कर सकते। तब आप जिसको देखकर आंसर लिख रहे हो, शायद उसका क्वेश्चन कुछ और है और आपका क्वेश्चन कुछ और, पर आपने तो वही आंसर लिख दिया। अब उसको सक्सेस मिल जाएगा क्योंकि उसने सही क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है, पर आपको सक्सेस। सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। आई ऑलवेज से कंपटीशन ये नहीं है कि मुझे उससे बेहतर बनना है, कंपटीशन है मुझे खुद के आज से कल बेहतर बनना है। एवरी डे। मेरे माता पिता, मुझे लगता है मेरे जीवन की सारी सीख उन्हीं से मुझे मिली है। तो एक बहुत अच्छी लाइन है, कई बार जब मुझे लोग पूछते हैं कि आप हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पिता ने मुझे बचपन में एक बात सिखाई थी, बहता पानी निर्मला। मीनिंग आपको समझ आया? जब पानी बहता रहता है, साफ रहता है। बहुत देर तक अगर एक जगह पानी रुक जाएगा तो वो गंदगी अट्रैक्ट करने लगता है, वहां पे चीजें जमने लगती है। तो उन्होंने कहा जब तक बहती रहोगी, साफ रहोगी, जब रुक गई तो गलत चीजें अट्रैक्ट होती जाएगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये कर लिया, नाउ वी आर डन। नॉट दैट आई एम सेइंग आप रैट रेस में जाओ, क्योंकि रेस मनी की नहीं है, रेस स्किल्स की है। आप एक टाइम पे एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे, एंड आई एम श्योर आप सब पहुंच जाएंगे। और श्योर मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है आप मेहनत करेंगे। यस और नो? तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब उस जगह पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर लाइफ हो आपकी, लग्जरियस लाइफ हो, जहां आप अपने पेरेंट्स के स्पेशली वो सपने पूरे कर पाए जो वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है जितनी खुशी पेरेंट्स को होती है ना बच्चों को खिलौने दिलाकर या उनको अच्छी जिंदगी देकर, एक एज के बाद बच्चों को भी उतनी ही खुशी होती है अपने पेरेंट्स को वो देकर। यस और नो? जब उनको पता चलता है कि आज जब पेरेंट्स मुस्कुरा रहे हैं उसका कारण वो बच्चे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि जिस बच्ची ने अभी ताली बजाई है उसको ये बात समझ भी नहीं आई है, बट दैट्स गॉड्स साइन। शी इज वेरी यंग, और उसने इस बात पे ताली बजाई है ये समझाने को। और मैं आप सबको कह रही हूं, मेहनत करो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। जब मैं एज अ स्पिरिचुअल स्पीकर इस बारे में बात करती हूं तो कई बार लोग कहते हैं कि व्हाई यू स्पीकिंग अबाउट मनी। स्पिरिचुअलिटी तो मनी की बात नहीं करता, और मैं कहूं क्यों नहीं करता। जब आज हम भारत को पहले जैसा भारत बनाना चाह रहे हैं, और पहले जैसा भारत मतलब पहले भारत का एक नाम था क्या? सोने की चिड़िया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गोल्डन रंग था, समृद्ध भारत, धन था भारत के पास। अब मुझे एक बात बताओ, जब भारत के पास सबसे ज्यादा धन था, आध्यात्म तब ज्यादा था कि अब ज्यादा है?
तब ज्यादा था। तो यानी धन भी ज्यादा था, अध्यात्म भी ज्यादा था, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। तो जब आप आध्यात्मिक होते हैं ना, आप एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करते हो। व्हाट इज दैट? कि जब आप कोई काम कर रहे हो, आपके दिमाग में एक विचार आता है कि इस काम से मेरा तो भला हो पर समाज का भी भला हो। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पूजा पाठ नहीं है, एंड नॉट अ सिंगल स्क्रिप्चर इज टीचिंग दैट। अगर कोई आपको ये आई नो यहां जितने युवा बैठे हैं, बीइंग अ यूथ, मैं आपको समझ सकती हूं कि जब हम भक्ति में जाते हैं तो कई बार हमारे बड़े बहुत लंबी लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं हमें रूल्स की। कोई रूल नहीं है। रूल होता तो हर भक्त एक ही रूल बुक के हिसाब से चलता। हर डिवोटी ने अलग लाइफ जी है, हर डिवोटी ने। यू सी शबरी माता, यू सी सुदामा जी, यू सी मीराबाई, यू सी नरसी जी, हर किसी की लाइफ भक्ति करने का तरीका वॉज डिफरेंट। वाई? क्योंकि वो उन्होंने खुद ने चुना था। ये फ्रीडम है आपके पास स्पिरिचुअलिटी में, चूज योर ओन पाथ। पर कई बार जब आप जाते हो तो आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाता है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं खा सकते। स्पिरिचुअलिटी में पता ब्यूटी क्या है? एंटर करो, अपने आप सब करने लगोगे। इट्स लाइक यहां कौन है जो जिम जाते हैं? ओके कौन है जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और बाकी क्या कर रहे हैं? वही करना चाहिए, है ना, कुछ ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। वॉकिंग करते हैं। भाई आपकी तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, मुझे ऐसे फील हो रहा था यहाँ पे कोई गोल्फ कार्ट होनी चाहिए थी, यू नो, इतना चलना पड़ता है। तो आई थिंक आपकी हाफ वॉकिंग तो यही हो जाती होगी। तो अब जैसे मान लीजिए जब आप जिम जाते हो ना, आई नो जिम जाने में बड़ी मेहनत लगती है, बॉडी एक करता है, सब कुछ है, पर जब धीरे धीरे आपको ना असर दिखने लगता है ना, तो आपको जाने का मन करता है। स्पिरिचुअलिटी यही है। डे 1 पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको एकदम रूल्स में चले जाना है, नहीं। एंटर करो जिम में, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर आप असर देखोगे। जब असर दिखता है ना, तब आपको मन करता है कि अच्छा थोड़ा और ट्राई करते हैं। सो व्हेन आई एंटर्ड, मैं तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि आई वॉज अ किड। आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 6 साल के बच्चे को कोई नहीं बोल सकता ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब करेगा। आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग। पर धीरे धीरे ना, जब एक एज आती है आपकी, जब आप देख रहे हो कि उस समय आपके आसपास के दोस्त एक ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जो मैं भी कर रही हूँ, यू नो, व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत चेंजेस आते हैं आपके अंदर, और बहुत डिफिकल्ट होता है उनसे ओवरकम करना। बट मेरे लिए बड़ा इजी था, मैंने बड़ी ग्रेसफुली वो सारे चेंजेस ओवरकम किए, और जो मेरे दोस्त नहीं कर पा रहे थे। और तब मैंने अपने आप को समझाया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है कि मैं इन चीजों से इतना, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा और उनको इतना पड़ रहा है। द ओनली रीजन वॉज स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आई वॉज स्पिरिचुअल। उस दिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे और चीजें करनी है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा और मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा एक सात्विक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। व्हाट इज सात्विक लाइफस्टाइल? आपने समझा है? आपको पता है 3 गुण होते हैं शास्त्रों के अनुसार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब पहले तो ये माना जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए ये तीनों गुण होने चाहिए उसकी बॉडी में, थोड़े थोड़े, एक नॉर्मल इंसान में। फिर थोड़ा ऊपर उठोगे तो तामसिक हटा दो, राजसिक और सात्विक तक रहो, ये दोनों चीजें करो। एकदम ही आपको लगेगा, एकदम ही मतलब आपको एपिटमी ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्राप्त करना है, पूरे सात्विक हो जाओ। अभी तीनों के गुण होते हैं फूड हैबिट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में, स्लीपिंग क्वालिटीज में, रीडिंग हैबिट्स में, हर चीज में। यानी हर एक चीज ये 3 गुण अपने अंदर रखता है। खाने में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं, पर जब एग्जाम के टाइम जाते हैं ना, चीजें याद नहीं रहती। कितनों के साथ ऐसा होता है? ओके, अब कितने हैं जो एग्जाम के टाइम पूरी पूरी रात पढ़ते हैं? वेरी गुड, यही खत्म बात। ब्रेन को टाइम कब दिया? जैसे खाना खाने के बाद बॉडी को टाइम देना पड़ता है ना डाइजेस्ट करने के लिए। आप कंटिन्यूअसली 24/7 खाते तो नहीं रहते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है। वैसे ही जो पढ़ा वो दिमाग में बैठाने में दिमाग को भी टाइम लगता है।
आपने टाइम ही नहीं दिया, आप पूरी रात जग रहे हैं, जाके पेपर पढ़ रहे हैं, सब मैसी है यहाँ पे। दिमाग कह रहा है मुझे भी तो टाइम देना था ना कि मैं ठीक तरीके से जो जो पढ़ा वो पेपर दिमाग में बनाऊं, ताकि तुम्हें याद आए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। सेकंड, जब आप रात को जग रहे हैं, कितने हैं जो जंक फूड खाते हैं? वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू। हो गया लथार्जी, तो ऐसे ही आएगी आपको। अब लेजीनेस आएगा, अब जो पढ़ रहे हो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कई बार आपके साथ होगा कि आपको पता नहीं चलता है और एक ही किताब के एक ही पन्ने पे आपने बहुत समय बिता दिया, ब्लैंक आउट हो जाते हो आप, यस और नो, जोन आउट हो जाते हो। हुआ है? दैट इज बिकॉज ऑफ योर फूड हैबिट्स, कि वो आपको लेजी करता है। अब उसको नींद आ रही है, शरीर को रेस्ट चाहिए। हर टाइम के लिए स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स शास्त्रों ने बताई है। इसीलिए मैं हर बच्चे से कहती हूं कि प्लीज स्क्रिप्चर्स उठाइए। वो आपको पूजा पाठ, मंदिर जाना नहीं सिखा रहा, वो लाइफ जीना सिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन वॉज अ वॉरियर, योद्धा। ये तो कोई नहीं बोल सकता कि भाई वो युद्ध से डरता था। बोल सकता है कोई कि भाई वो डर गया, अरे इतना बड़ा युद्ध मैं कैसे लड़ूंगा? उसने महादेव जी के साथ युद्ध किया है, वो वैसे योद्धा है, वो युद्ध से नहीं डर रहा। अभी वो कंफ्यूज्ड है, उसे लग रहा है युद्ध तो कर सकता हूं पर अपनों के साथ करूं कि नहीं करूं। सो गीता स्टार्ट्स विथ कंफ्यूजन। हमारी लाइफ में अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये करे कि नहीं करे, ये करियर चॉइस की ले कि नहीं ले, इस रिलेशनशिप में जाए कि नहीं जाए, ये जॉब करे कि वो जॉब करे, इस शहर में जाए कि। ये सी बातों में आपको कितना मजा आया ना, लाइक रैपिड एक्सप्रेशन चेंज आया। ये बदलिए, थोड़ा ध्यान यहां से कहीं और लेके जाइए। सबसे कहूंगी मैं, हमारा मेजर ध्यान इन चीजों में है अभी। आई ऑलवेज से नॉट दैट कि आप फ्रेंडशिप ना करें या रिलेशनशिप आपको कोई पसंद, दैट्स ओके, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है सही समय कब होता है? जब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ भी नहीं पता, वो इंसान रिश्तों में कभी भी मैच्योरिटी नहीं देखता, इसीलिए वो चलेगी भी नहीं ठीक से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भले खुद समझदार हो जाएं तब करें कि हमें किसे चुनना है, क्योंकि बेवकूफ को ही चुनेगा। यस और नो? एंड अगर कोई भी है जिनके पार्टनर्स है, आपको कैसे पता चले whether that person is right or not? Your person should, encourage you for your growth. तो मान लो अभी सब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम विद्यार्थी के लिए है पढ़ाई। ये शास्त्र कहता है, एक एज तक तो शास्त्र कहता है विद्यार्थी जीवन ही होना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अब आपका पता नहीं, देखिए शास्त्र तो यही कहता है, पर शास्त्र ये समझाता है क्यों? बिकॉज दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई। अब मान लो आपके पढ़ाई का समय हुआ, आपने कहा फोन पे कि चलो अब पढ़ने जाते हैं, सामने वाला कहे वेरी गुड, चलो मेरा भी पढ़ने का टाइम है, परफेक्ट पार्टनर। अब वो कहना ही 5 मिनट और 10 मिनट और, थोड़ी देर बाद, उसी वक्त ब्लॉक करो। क्यों? क्योंकि वो इंसान ये नहीं समझता कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्योंकि ये टाइम उस चीज के लिए, टाइम वापस नहीं आएगा। दुनिया में हर चीज वापस आ जाती है, पैसा वापस आ जाएगा, गया हुआ पोजीशन वापस आ जाता है, समय वापस नहीं आता। इस समय में जो आपका फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, दिमाग आप जिस तरीके से यूज कर सकते हैं, जितना अलर्टनेस आपके अंदर है, अवेयरनेस आपके अंदर है, ये एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं होगा। तो ये समय वापस, रिश्ते वापस आ जाते हैं। यस और नो? और अभी मेरे हिसाब से देखो क्या रिश्ते, हर हफ्ते रिश्ते हैं, हर हफ्ते हार्ट ब्रेक्स हैं। अभी कुछ नहीं है ये सब। एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको सब समझ आएगा कितनी गलतियां कर रहे थे हम, इस वक्त पढ़ाई कर लेते तो आज कहां के कहां होते। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव डन दैट। ये मेरे एक्सपीरियंस है कि सही समय पर सही चीज को टाइम दे दिया ना, वो चीज आपको वापसी देती है। मेरे पिता कहते थे समय बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद करेगा। ये समय की खासियत है, जब आपको उसकी जरूरत होगी वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिर
तो समय बहुत प्रेशियस है। एंड बाय प्रेशियस आई मीन कि जब जो कर रहे हो ना उसको 100% दो। सो जब मैं एंटरटेनमेंट भी करती थी ना कि आज चलो आई वॉन्ट टू वॉच समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई एंटरटेनमेंट, मेरे पेरेंट्स कहते थे उसको भी जी भर के करो। उस वक्त मत सोचो कि कल काम करना है, तब तुमने टाइम वेस्ट किया है। तो एंटरटेनमेंट भी पूरा करो कि कुछ देख रहे हैं उसको पूरा देखे। उस वक्त दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है, आंखें कुछ और देख रही है, टाइम वेस्ट कर दिया आपने। सेकेंड, आई वुड फील कि एक और कहानी सुनाती हूं। ये कहानी कईयों ने यहां पे सुनी होगी। एक हाथी था और उसके साथ उसका ओनर है। हाथी के पैर में एक रोप बंधा हुआ है, उसको एक खूंटे के साथ बांधा हुआ है। रोप इतना पतला है, इतना पतला है कि वो हल्का सा पैर ऐसे करेगा रोप टूट जाएगा। सामने से एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी नजर उस पर पड़ी तो व्यक्ति ने ओनर से कहा कि यार तुम्हारी डिसिप्लिन तो लाजवाब है, लाइक इतना बड़ा जानवर ये एक झटके में इस रोप को तोड़ सकता है, फिर भी ये नहीं तोड़ रहा, और तुम्हें भी डर नहीं लग रहा कि तोड़ के निकल सकता है। ओनर ने कहा कि जब ये बहुत छोटा था ना, मैंने ये रोप तब बांधी थी इसको, तब ये बड़ी कोशिश करता था, पर तब इतनी शक्ति नहीं थी कि रोप तोड़ पाए। अब ये बड़ा हो गया है, अब इसके अंदर इतनी शक्ति है कि झटके में तोड़ दे, पर मेंटली ये हार मान चुका है। मेंटली इसको आज भी लगता है कि जैसे उस समय मैं ये रोप नहीं तोड़ पाया, आज भी ये रोप नहीं तोड़ पाऊंगा। आपके पास्ट के फेलियर्स आपके माइंड को ऐसा बदल देते हैं कि आपको लगता है आगे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड फॉर मी फेलियर है ही नहीं, तो सीख है। ईश्वर ने हारने जीतने नहीं भेजा, यहां सीखने भेजा है। जितना सीखोगे उतने सफल होते जाओगे, और फेलियर से ज्यादा अच्छी सीख आपको कोई नहीं दे सकता। यस और नो? सक्सेस तो कभी नहीं दे सकता। सक्सेस घमंड देता है। जीत जाते हो तो एक अंदर से आई हैव डन दिस। फेलियर सीख देता है, और जो जितने फेलियर्स का सामना करता है वो उतना सक्सेसफुल होता है। वरना कई बार हमने कई ऐसे इंसान देखे जो सफल हुए पर रातों रात खत्म भी हो गए। यस और नो? मैं हमेशा एक बात कहती हूं, बिकॉज अब सोशल मीडिया का जमाना है, इट इज वेरी इजी कि आप फेमस हो सके। डू एनीथिंग एंड यू विल बी फेमस, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फेमस एंड बीइंग सक्सेसफुल। हर प्रसिद्ध व्यक्ति सफल नहीं है, पर हर सफल व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है। तो आपको किसके पीछे जाना है? सफलता। और सफलता में समय लगता है, तो सफल होना इतना कठिन नहीं है, याद रखिएगा। आप एक सर्टेन तरीका होता है, आप वो करिए, सफल हो जाओगे। तो सफल होना कठिन नहीं है, तो कठिन क्या है बताओ? सफल रहना। सक्सेसफुल कई बार लोग हो जाते हैं, फिर उसके बाद वापस वो चीजें छिन भी जाती है, तो फिर क्या उसको आप सच में सफलता कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो सफलता ऐसी है जो आपको शॉर्टकट से मिली है, कुछ भी करके मिली है। पर जो सफलता धैर्य के साथ मिलती है, फेलियर्स का सामना करके मिलती है, उस व्यक्ति को पता है कि मुझे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। एंड समटाइम्स क्या करना है ना पता हो चलेगा, पर क्या नहीं करना है पता होना चाहिए। आई ऑलवेज से उसके लिए सबसे अच्छी हैबिट होती है लिसनिंग। लिसन टू एवरीबडी। शास्त्र आपको 3 तरीके बताते हैं सफलता के लिए। अब ये बता रहे हैं भक्ति में सफलता, पर जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको समझ आता है कि नहीं, ये तो किसी भी फील्ड में काम करेगा। तो वो 3 चीजें हैं, श्रवण, चिंतन, मनन। मतलब क्या हुआ? श्रवण मतलब लिसन, नेक्स्ट थिंक, थर्ड इम्बाइब। अब पहला है सुनना। सबको सुनो। किसी रीजन से भगवान ने 2 कान 1 मुंह दिया है। मतलब क्या है इसका? ज्यादा सुनो, कम बोलो। हम क्या कर रहे हैं? पता सबको है, कोई ठीक नहीं कर रहा, तो सबको सुनो। देखिए, बोलोगे वही जो पहले से पता है, कुछ नया नहीं है उसमें, पर सुनोगे तो क्या पता वो पता चल जाए जो नहीं पता है।
सबको सुनो। अब कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सबको क्यों सुने भाई, हम उसको सुनेंगे जो समझदार है। नहीं, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। हाँ, इनका एक्सप्रेशन नहीं, लेट मी कंप्लीट। ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। क्यों? ज्ञानी को सुनने से पता चलता है क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलता है क्या नहीं करना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए ना। तो जैसा मैंने कहा, क्या करना है ना पता हो चलेगा, पर क्या नहीं करना है ज्यादा होना चाहिए पता। सेकंड क्या है? चिंतन। अब चिंतन का मतलब होता है, क्योंकि बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल स्पीकर, आई टॉक अबाउट माई स्क्रिप्चर। सनातन धर्म, सनातन धर्म कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाता, कभी नहीं सिखाता। जो सिखा रहा है वो सनातन धर्म नहीं सिखा रहा आपको। सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं सिखाता। सबसे बड़ा रीजन तो एक है उसका कि आपके सारे स्क्रिप्चर्स, मैक्सिमम स्क्रिप्चर्स स्टार्ट ही क्वेश्चन से हो रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? वाह, इतनी हिंदी तो आपको मेरी अच्छी समझ आई गई होगी। जिज्ञासा। क्वेश्चन मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की इच्छा। तो मैक्सिमम स्क्रिप्चर्स आपके क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गीता, गीता में अर्जुन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किससे? भगवान से। पूछने की जरूरत है। आज किसी आप अननोन से पूछो या किसी नॉर्मल इंसान से पूछो, समझ आता है कि आपको ये देखना उसको कितना। भगवान, अर्जुन को पता है वो भगवान है, जरूरत है भगवान से क्वेश्चन पूछने की। वो तो जो बोले कर देना चाहिए, पर वो उनसे भी पूछ रहे हैं कि ये तो ये क्यों, ये करना है तो वो क्यों, ऐसा बोला तो ऐसा क्यों। और एक बार भी गीता में भगवान ने ये नहीं कहा मुझसे जबान लड़ाता है। दैट्स व्हाट वी हियर। कई बार आप एल्डर्स से पूछते हो ना कि जबान लड़ाता है। मैं तो कई बार अपने पेरेंट्स को भी कहती हूं, मैंने कहा जब बड़ों के पास आंसर नहीं होता ना, वो यही बोलते हैं, इसके बाद समझ जाना कि इनके पास अभी आंसर बचा नहीं है। पर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा। भगवान ने हर क्वेश्चन का स्माइल करते हुए आंसर दिया, हर क्वेश्चन का। कई बार अर्जुन ने एक क्वेश्चन दो बार किए हैं, फ्रेमवर्क बदल दिया थोड़ा, पर मतलब एक ही था क्वेश्चन का। भगवान ने हर चीज को धैर्य से सुना, समझाया। यानी सनातन धर्म एनकरेज करता है क्वेश्चंस को। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको किसी की बातों पे अंधविश्वास करने की जरूरत, मेरी भी मत करना। मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स के हिसाब से बोल रही हूं। हो सकता है वो चीज आपके लाइफ पे लागू ना हो, तो पर वो पता कैसे चलेगा? जब जो बात सुनी वो घर जाके उसका चिंतन करोगे। आज क्या बात हुई, ये बात मेरी लाइफ पे कैसे लागू होती है, लागू होती है कि नहीं होती है, होती है तो इसको कैसे अपने लाइफ में इनकलकेट करूं। इसको कहते चिंतन। जब शास्त्रों का सुनते हैं तो तुरंत नहीं मान लेना जिसने जो बोला, जाके सर्च करना ये बात है कि नहीं है। अभी हम अंदर ऑफिस में बात कर रहे थे कि अभी कुछ रील्स बड़ी फेमस हो रही है इंटरनेट पे, कृष्ण कहते हैं। ये सुनो, अब जाके देख लो भाई कहां कहते हैं। हर कोई अपनी मन की बात के ऊपर लिख दे रहा है कृष्ण कहते हैं। कृष्ण भी नीचे आ जाएंगे, मैंने कब कहा ये सब। ये सुनो, इतना इजी हो चुका है बोलना कृष्ण कहते हैं। आपको